हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। करंट फोर्स वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। तो किस राज्य के किबिथु मिलिट्री कैंप का नाम फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया है, मैप के थ्रू बताएंगे। और क्यों उसी मिलिट्री कैंप का नाम रखा गया है वो भी बताएंगे आपको। किस मठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में पहली बार शामिल किए गए भारतीय शहरों के नाम क्या हैं, कौन कौन से शहर हैं। राष्ट्रपति ने गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, तो किस यूनियन टेरिटरी से हैं। छत्तीसगढ़ में 5 नए जिले बन गए इस महीने सितंबर में, पहले 3 बने थे और अब 2 और बन गए हैं। टोटल कितने जिले हो गए हैं वहाँ पर। महान खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने आखिरी गेम खेला यूएस ओपन में और उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान भी किया हुआ है, तो उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कई और टॉपिक है, सब पर चर्चा होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि 16 सितंबर की सुबह 11 बजे मैराथन वीडियो आ रहा है करंट फोर्स का, जनवरी से लेकर सितंबर तक का। तो देखना मत भूलना, सुबह 11 बजे 16 सितंबर को। ओके, आप यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर जाकर उसे नोटिफाई मी पर क्लिक करके और रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किस राज्य में स्थित किबिथु मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, किबिथु कैंप का नाम हो गया है जनरल रावत के नाम पर। और ये देख रहे हैं फोटोग्राफ, वहाँ पर पूरा सजा भी दिया गया है और एक बहुत बड़ा ये इस तरीके से प्लेट भी लगा दिया गया है। तो अब किस नाम से जाना जाएगा, जो जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन के नाम से ये मिलिट्री कैंप जाना जाएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट बात है ये। और ये जो नामकरण हुआ है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, उन दोनों ने किया है। और इस कार्यक्रम के दौरान जनरल रावत की जो 2 बेटी थी उनमें से एक तारिणी, वो भी मौजूद थी वहाँ पर। तो इस तरीके से वहाँ पर एक काफ़ी बहुत बड़ा सा यहाँ पर उनके बारे में भी लिखा गया है, जनरल बिपिन रावत के बारे में। और प्रतिमा जैसी भी एक कलाकृति वहाँ पर बनाई गई है जनरल बिपिन रावत को लेकर। ठीक है, तो यह सवाल उठता है कि किबिथु मिलिट्री कैंप का नाम आखिर जनरल बिपिन रावत के नाम पर क्यों रखा गया। एक तो उनको सम्मान दिया गया है, जनरल बिपिन रावत को याद किया गया है अमर उनके नाम को रखने के लिए। दूसरी और क्या बात है, ये मैप के थ्रू समझते हैं। तो ये रहा प्यारा भारत और यहाँ पर है ये अरुणाचल प्रदेश, उसके आगे चाइना है। ओके, तो इसकी सीमा लगती है उधर चाइना से और इधर म्यांमार से। तो उसी में इस जगह पर किबिथु नाम का एक जगह है, गांव है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बहुत नज़दीक है, मतलब उस थोड़ी ही दूर पर चाइनीज सेना है। और यहीं पर मिलिट्री कैंप है, किबिथु मिलिट्री कैंप के नाम से वो जाना जाता था। ओके, और ख़ास बात यह है कि जनरल बिपिन रावत 1999 से लेकर सन 2000 तक वहाँ पर कर्नल के रूप में अपनी बटालियन यानी गोरखा राइफल्स की कमान उन्होंने संभाली थी। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर लोहित घाटी के तट पर जो गांव है उसी का नाम था किबिथु और उसी के नाम पर मिलिट्री कैंप का नाम था। तो उसकी सिक्योरिटी को बहुत मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। ओके, महत्वपूर्ण बात। तो इस वजह से उनको सम्मान देने के लिए और वहाँ से जो उनकी यादें हैं उसको हमेशा रखने के लिए ताज़ा इसका नाम रखा गया है जनरल बिपिन रावत के नाम पर। ठीक है, जनरल बिपिन रावत देश के पहले वो सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और उनका निधन हो गया था 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना के दौरान। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर था MI-17V5, ये ध्यान रखना आप कौन सा हेलीकॉप्टर था, MI-17V5। तो वो क्रैश कर गया था और तमिलनाडु में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन जा रहे थे। उसी रास्ते में अचानक बादल बहुत सारे आ गए थे और क्रैश हो गया था। उस दौरान उनकी वाइफ मधुलिका रावत और 12 अदर जो सैन्य अधिकारी थे, कर्मी थे, उनका भी निधन हो गया था। और बाद में उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, देश का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे। ठीक है, और यहाँ पर एक और
इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि उसी जगह पर जनरल बिपिन रावत के नाम पर एक रोड का भी नाम रखा गया है और बड़ा सा गेट भी वहाँ पर बनाया गया है। 22 किलोमीटर की सड़क है जिसका नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। और अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं बी डी मिश्रा, उन्होंने उद्घाटन किया है इस रोड का। ओके, तो महत्वपूर्ण बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। किस पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया 11 सितंबर 2022 को? तो आंसर होगा इसका ए और बी दोनों, यानी द्वारिका पीठ और ज्योतिष पीठ। द्वारिका पीठ को द्वारिका शारदा मठ भी कहेंगे और ज्योतिष पीठ को ज्योतिर्मठ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये निधन कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में इनका निधन हो गया। ये रहा फोटोग्राफ इनका। 99 ईयर के थे। तो सवाल उठता है कि इनको शंकराचार्य की उपाधि कब मिली थी स्वरूपानंद सरस्वती को? तो 1981 में गुरु शिष्य परंपरा के जरिए ये शंकराचार्य की उपाधि मिलती है। देखिए, देश भर में 4 शंकराचार्य मठ हैं। भारत के पूर्वी हिस्से में है गोवर्धन जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, पश्चिम में है शारदा मठ गुजरात में, उत्तर में ज्योतिर्मठ है उत्तराखंड में और दक्षिण में है श्रृंगेरी मठ। ठीक है, और इन सभी मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी कब? ईसा से 8वीं शताब्दी पूर्व में, ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में। और इन्हें आज भी शंकराचार्यों के नेतृत्व में चला जाता है। जो मठाधीश होते हैं उनको शंकराचार्य की उपाधि मिलती है। और इन मठों के अलावा आदि शंकराचार्य ने 12 ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ अवेलेबल हो चुका है आपके एग्जामिनेशन की शानदार तैयारी के लिए। और ये पीडीएफ आप पा सकते हैं मेंबरशिप के जरिए। 1 ईयर का मेंबरशिप है, अभी बहुत छूट चल रही है काफ़ी, मात्र 150 रुपये में आप 1 साल तक मेंबर बने रह सकते हैं। और क्या क्या मिलता है उसके जरिए? तो पीडीएफ मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, हर महीने अपडेट मिलते जाते हैं। करंट अफेयर्स के 2 तरह के पीडीएफ होते हैं, एक होता है एमसीक्यू विद डिटेल नोट्स और दूसरा होता है वन लाइनर। जैसे ही आपकी तैयारी करने हो कर सकते हैं। इसके अलावा मेंबरशिप के जरिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं करंट अफेयर्स का, और टेस्ट सीरीज़ भी है अलग अलग तरह के एग्जामिनेशन के लिए। जो बीपीएससी होगा, यूपी पीटी हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इन सब के, यूपीएससी हो गया, इन सब के। तो और 40% डिस्काउंट है बुक्स पे। तो मेंबरशिप देखना जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत छूट चल रही है, हज़ारों स्टूडेंट ले रहे हैं डेली, और इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश ने प्रतिष्ठित पिंगट जैसा जेमिलन से कह सकते हैं मेधावी सेवा पदक, उससे सम्मानित किया? आंसर होगा सिंगापुर। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, सिंगापुर ने ये सम्मान दिया है एडमिरल सुनील लांबा को। सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं मैडम हलीमा याकूब, तो उन्हीं की ओर से वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर डॉक्टर एनजे इंग हेंग ने ये सम्मान दिया है। और ये रहा फोटोग्राफ जब ये प्रतिष्ठित सम्मान मिल रहा था। ये अवार्ड जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच में बाइलेटरल जो संबंध है, रक्षा संबंध है, उसको मजबूत करने में जो इन्होंने योगदान दिया सुनील लांबा ने, उसके लिए इनको दिया गया है। तो अब सिंगापुर को भी देख लेते हैं मैप के जरिए, कहाँ है सिंगापुर, ताकि आपके एग्जामिनेशन में भी मदद मिल सके। तो ये रहा प्यारा भारत, और सिंगापुर जो है वो एशिया में है और वो है यहाँ पर, द्वीपीय देश है, छोटा सा है। ओके, इस तरफ मलेशिया हो गया और इस तरफ इंडोनेशिया हो गया, उसी के बीच में ये द्वीपीय देश है। और ये वाला जो हिस्सा है वो स्टेट ऑफ मलक्का है, ये आगे वाला यहाँ तक का हिस्सा। तो यहीं पर है सिंगापुर। राजधानी जो है वो सिंगापुर सिटी ही है। ओके, तो ये रहा मैप में समझना भी ज़रूरी है। तो उधर मलेशिया हो गया, इस तरफ इंडोनेशिया हो गया, और यहाँ पर बीच में ये रहा सिंगापुर। वहाँ के राष्ट्रपति मैंने बताया पहले भी, मैडम हलीमा याकूब। अब प्राइम मिनिस्टर हैं ली सिन लुंग। मुद्रा क्या है? करेंसी सिंगापुर डॉलर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में पहली बार किन भारतीय शहरों को शामिल किया गया? आंसर होगा ए और सी, यानी त्रिशूर और वारंगल, इसके अलावा है नीलाम्बुर। ठीक है, तो ये ट्वीट है यूनेस्को की ओर से,
और ये आप देख रहे हैं केरल के 2 शहर हैं, त्रिशूर और नीलाम्बुर, और तेलंगाना का एक शहर है वारंगल। तो उसको यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। इंडिया के पहली बार शहर उसमें शामिल किए गए हैं। और 2022 की बात करेंगे तो इस साल दुनिया भर के 44 देशों के 77 शहरों को इसमें शामिल किया गया है लिस्ट में, उनमें 3 इंडिया के हैं। और अगर हम बात करेंगे कि अब तक टोटल कितने शहरों को शामिल किया गया है तो 76 कंट्री के 294 सिटीज़ को इसमें शामिल किया गया है। और पहली बार इंडिया को जगह मिली है, इंडिया के शहरों को जगह मिली है। तो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ है, इस लिस्ट को 2013 में शुरू किया गया था। क्यों? मकसद ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस के, टोटल 17 गोल्स हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ जो भी स्थिति है इन जिन शहरों में बेहतर, उसको इन लिस्ट में डाला जाए। तो वहाँ के क्वालिटी एजुकेशन, शहर कैसा है, सेफ़ है, वहाँ के वातावरण कैसा है, इन सब को देखा जाता है। ओके, लर्निंग सिटी, वहाँ लगातार सीखने की तरह तरह के सामाजिक हो गया, शैक्षणिक हो गया, या दूसरे क्षेत्रों में सीखने की, लर्निंग की जो चीज़ें हैं उन सब को देखा जाता है। अब अलग अलग शहरों को देख लेते हैं। तो नीलाम्बुर, ये केरल का एक शहर है और ये ख़ासतौर पे प्रसिद्ध इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है। यहाँ पर अधिकांश जो आबादी है एग्रीकल्चर और संबंधित जो उद्योग हैं उस पर निर्भर है। अगला है त्रिशूर, ये केरल का ही एक शहर है और इसको केरल की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। खासतौर पर स्वर्ण कला, आभूषण, इन सब के लिए जाना जाता है और पर्यटन केंद्र भी है ये। अगला शहर है वारंगल, ये तेलंगाना का सांस्कृतिक विरासत वाला शहर है और पर्यटन स्थल इसको माना जाता है ये पर्यटक स्थल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात, यूनेस्को ने लिस्ट में शामिल किया है। मुख्यालय का यूनेस्को के पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 5 नए जिले सितंबर 2022 में बन गए। तो राज्य के कुल जिलों की संख्या बताएं, कितनी हो गई है? आंसर होगा 33, टोटल 33 हो गया है। ओके, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये इन जिलों का उद्घाटन किया है। देखिए, 2 सितंबर को 3 जिलों का उद्घाटन किया गया था और 9 सितंबर को 2 नए जिले का घोषणा की गई, उद्घाटन किया गया। तो मैप में ये रहा छत्तीसगढ़। और कौन कौन से ज़िले हैं? तो ये 5 ज़िले हैं। इनमें से ये 3 ज़िले हैं, इनको तो पहले ही अनाउंस कर दिया गया था, इसी महीने उद्घाटन हुआ और अब 2 और नए ज़िले हो गए हैं। क्या क्या नाम है? मोहल्ला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, मनेन्द्रगढ़, चिरामिरी, भरतपुर और शक्ति। ओके, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। राजधानी क्या है? रायपुर। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश से हैं वो? रहने वाले कहाँ के हैं? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ओके, तो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो उन्होंने ही केंद्र सरकार की अनुशंसा पर, रिकमेंडेशन पर ये मनोनयन किया है, उनको मनोनीत किया है। क्या नाम है इनका? तो गुलाम अली, जम्मू कश्मीर के हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि गुज्जर बकरवाल समुदाय से हैं वो, और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी वो थे। जम्मू कश्मीर, उसके उपराज्यपाल अभी कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, जब ये मनोनयन पर हो रही है बात राज्यसभा के मेंबर के तौर पर, तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 4 और सदस्यों को मनोनीत किया गया था। ओके, कब? जुलाई 2022 में। कौन कौन से सदस्य थे? तो पीटी उषा, इलैयाराज, वी विजेंद्र प्रसाद और वीरेंद्र हेगड़े, इन सब को भी मनोनीत किया गया था राज्यसभा के तौर पर, राज्यसभा के मेंबर के तौर पर, राज्यसभा के मेंबर के तौर पर। ओके, राज्यसभा जो है उसके बारे में जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250। हालांकि वर्तमान में ये संख्या 245 है, 245।
और इनमें से 12 जो मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, वो अलग अलग क्षेत्र से हो सकते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इन सब क्षेत्रों से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। महान खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने किस खेल से रिटायर होने का ऐलान कर दिया? रिटायर हो गई हैं। अभी उन्होंने आखिरी गेम्स खेला है यूएस ओपन। तो इसका आंसर होगा, मुझे लगता है सबको पता होगा, टेनिस। ओके, और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ये लेटेस्ट न्यूज़ है अभी सितंबर का। हालांकि उन्होंने अगस्त में ही कह दिया था कि हम रिटायर होने वाले हैं, लेकिन अब आखिरी खेल उन्होंने खेला है यूएस ओपन में। और क्या वजह है उन्होंने रिटायरमेंट लिया है? परफॉर्मेंस तो उनका बेहतर ही था लगभग। उनका कहना है कि परिवार को बढ़ाना चाहती हैं और इस वजह से उनको खेल से रिटायरमेंट लेना पड़ रहा है। हालांकि पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता है। महिला होने का एक मामला ये भी है कि उनको परिवार बढ़ाने के लिए अपनी जो प्रिय खेल है इनका, उससे दूर होना पड़ रहा है। उनका कहना है उनकी एक बेटी है, उसका नाम है ओलंपिया, और वो घर में अकेली रह जाती है क्योंकि ये लंबे समय तक के लिए गेम्स के लिए इनको बाहर जाना पड़ता है। तो बच्चे आमतौर पर समझ नहीं पाते कि उनके माता पिता उनके साथ क्यों नहीं हैं, और वो अकेलापन होता है। और इनकी बेटी ओलंपिया ये चाहती है कि उसकी बहन भी हो, भाई भी हो, तो इसलिए इन्होंने ये तय किया कि अपना परिवार बढ़ाएंगी और फिर से माँ बनेंगी। तो उसके लिए इन्होंने ये गेम जो है ये छोड़ने का बहुत बड़ा कदम उठाया है इन्होंने। इनका शानदार इतिहास रहा है खेल के क्षेत्र में। टोटल ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हुए हैं 39। इसमें 23 जो है वो विमेंस सिंगल्स, 14 विमेंस डबल्स और 2 मिक्स डबल्स गेम में इन्होंने जीता हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस अदालत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह, केन सिंह भी कहते थे इनको, तो उनका निधन 8 सितंबर 2022 को हो गया? आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, 96 ईयर के थे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इनका निधन हुआ है, डेथ हो गई है। कब से कब तक ये चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के? तो ये थे 1991 में, 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक। ओके, और इसके अलावा ये 13th यानी 13वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 1991 से 1994 तक। अगला क्वेश्चन। किस देश की क्रिकेट टीम के कप्तान एरोन फिंच ने ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल मैच से संन्यास लेने का ऐलान किया, घोषणा की है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो उन्होंने 11 सितंबर को आखिरी वनडे मैच खेला, किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? एंथनी अल्बनीज़। राजधानी क्या है? कैनबरा। मोनार्क कौन है यानी सम्राट कौन है? किंग चार्ल्स तृतीय। ठीक है, जो यूनाइटेड किंगडम के सम्राट हैं वही ऑस्ट्रेलिया के भी सम्राट हैं, किंग हैं। आपको पता होना चाहिए या जानकारी होगी भी कि यूनाइटेड किंगडम के सम्राट या कहें किंग चार्ल्स, वो यूनाइटेड किंगडम के अलावा 14 और देशों के किंग हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। आंसर होगा 8 सितंबर को। थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, ये है थीम। यूनेस्को की ओर से ये दिवस आयोजित किया जाता है पूरी दुनिया में। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसे शेयर जरूर कर दीजिए अपने तमाम मित्रों को, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो भी आपके जो दोस्त हों जो करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हों उन सबको। ओके, और हाँ, मेंबरशिप लेना मत भूलना। छूट बहुत कम दिनों के लिए है, मात्र 150 रुपये में 1 ईयर का ये लाभ मिल रहा है आपको ऐप पे। और ये कैसे मेंबरशिप लेना है उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब मिलते हैं कल।